क्या कोई भी मनुष्य किसी भी काल में बिना कर्म किए रह सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि मनुष्य की दैनिक दिनचर्या जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, चिंतन, मनन करना आदि करना ही पड़ता है। मनुष्य का शरीर ही ऐसा बना हुआ है, जब तक वह जीवित रहता है, अपने जीवन के रोजमर्रा के कार्यों में लगा रहता है, वह उसे छोड़कर जीवित रह ही नहीं सकता। हाँ, जहाँ तक त्याग की बात है, तो मनुष्य अपने अभिमान का त्याग कर सकता है, क्योंकि वो काम तो करेगा ही, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। हाँ, त्याग ही अगर करना है, तो किसी वस्तु का त्याग करना चाहिए, उसके प्रति मोह, ममता का त्याग करना चाहिए, अभिमान का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वह उसके बिना रह नहीं सकता। कोई भी मनुष्य जो यह जानता है, वह इस पर अभिमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि यह तो मनुष्य की प्रकृति में शामिल है, फिर इस पर अभिमान कैसा? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जिसका कर्मों पर अधिकार है। वो किसी भी कार्य को तरीके से करता है। चाहे इसमें उसके संस्कार शामिल हो या उसका अपना स्वभाव, वह इन्हीं गुणों के कारण किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति ईश्वर के विषय में सोचता है और अपने विषयों को त्यागने का प्रयास करता है, वो उसकी ओर सोचना नहीं चाहता है। प्रारंभ में तो उसे बहुत दिक्कत होती है, परंतु धीरे-धीरे उसे अभ्यास होने लगता है। ऐसा नहीं कि वह करने का प्रयास नहीं करता, प्रयास तो कर रहा है, परंतु उसे शुरुआत में परेशानियाँ तो होती है, पर धीरे-धीरे वह सीख जाता है। कई बार कुछ लोग अपने इंद्रियों को रोकने का प्रयास करता है। वो प्रयास तो बहुत करता है, परंतु फिर भी उसका मन भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तालाब में खड़ा बगुला मछलियों को धोखा देता है। वो प्रयास नहीं करता, बल्कि वो एक मिथ्या ढोंग करता है, इसलिए उसे मिथ्याचारी कहेंगे। जरूरी नहीं कि इंद्रियों को रोकने से ही कर्मयोग का पालन होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर के राग द्वेष को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में एक समान रहकर और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, जैसे खाना पीना, उठना, सोना, बैठना, प्रजा पालन या किसी भी किसी भी तरह का कार्य करता है और उसमें मन लगाकर करता है, तो वो भी उसका कर्मयोग है और उसमें भी उसे सिद्धि प्राप्त होगी। ज़रूरी नहीं कि इसमें इंद्रियों का त्याग करना ही है। वो ऐसे भी कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है और ऐसा करने से मनुष्य के जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सच्चा कर्मयोगी है, वो साधारण मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वह कपट नहीं करता और कपट का पालन न करके वह सच्चे मन से कर्मयोग का पालन करता है, जिससे वह सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शास्त्र विहित कर्म क्या है और कर्म क्या है और कौन सा कर्म इनमें श्रेष्ठ है? गीता के अनुसार वर्ण, आश्रम और स्वभाव की अपेक्षा मनुष्य का जो शास्त्र विहित कर्म निर्धारित किया गया है, वही सच्चा कर्म है और उसी कर्म को मनुष्य को करना चाहिए। जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसे अपने स्वधर्म का पालन करना है, क्षत्रिय धर्म निर्वाह करना है, जिसमें कपट की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, तभी वह कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसमें कल्याणकारी भावना होनी चाहिए, जो निष्काम भाव से किया गया हो और कल्याण हेतु हो। जो मनुष्य कर्म करता है और वह उचित रूप से करता है, उसे ही श्रेष्ठ कर्म कहा गया है और इस कर्म के करने से पापों का प्रायश्चित भी होता है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह नहीं करता, उसे आलसी, प्रमाद आदि घेर लेता है और दिनों दिन उसका ह्रास होता चला जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करते रहे।